आज मैं अपने इस ब्लॉग के थ्रू उन लोगों को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने हमारी डेली ज़रूरतों को, डेली नीड्स को पूरा करने में हमारी मदद की, हमारा सहयोग किया। इन लोगों की मदद के बिना हमारी डेली ज़रूरतें बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती और हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए नाम लेना चाहूँगी आत्माराम भैया का। ये गैस एजेंसी में काम करते हैं और जब भी हमने इनको कॉल किया कि भैया आज हमें गैस का सिलेंडर चाहिए तो इनका जवाब हमेशा यस मैडम में होता था। यदि गैस एजेंसी बंद भी होती थी तो भी ये कहीं से अरेंजमेंट करा के हमें गैस टंकी अवेलेबल कराते थे। तो पता है जब से हमारा ना सच बताऊं तो ट्रांसफ़र हुआ था और ट्रांसफ़र लेटर आए हुए 1 मंथ हो गया था, तो मैंने अपने दिल में एक स्पेस खाली रखा था, थोड़ी सी जगह मैंने खाली रखी थी। तो मैंने ये स्पेस इसलिए खाली रखा था कि मैं देखना चाहती थी कि ऐसा कौन सा बंदा है या कौन सी लेडीज़ है जिसकी बात मेरे सीधे दिल में घर कर जाएगी। तो वो ये भैया थे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। और इनको कब पता चला, जब उन्होंने हमारे ट्रक आने से पहले 1 दिन पहले मेरा ब्लॉग देखा, तो उस ब्लॉग के थ्रू इन्हें पता चला कि हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। तो इन्होंने पता है ब्लॉग पूरा नहीं देखा, सबसे पहले मुझे कॉल किया कि मैडम अब मैंने आपके ब्लॉग में देखा है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया। तो मैंने कहा हाँ भैया। तो कह रहे मैडम आप लोग क्यों जा रहे हैं, मुझे तो आप लोगों से मिलना था। तो मैंने कहा भैया कल हमारा ट्रक आने वाला है। तो पता ये नेक्स्ट डे अपना काम छोड़कर हमसे पर्सनल मिलने के लिए आए और इनके बात करने का तरीका और पूछने और बताने का तरीका इतना अच्छा था ना कि उनकी बातें जो है मेरे दिल में घर कर गई थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिसके बारे में सोचते नहीं हैं वही बाजी मार जाता है। इनका कॉल मेरे पास कभी भी नहीं आया, पता है, इतने सालों में। पर फर्स्ट टाइम जब इनका कॉल बजा तो मुझे लगा शायद हम लोगों ने गैस टंकी सबमिट करी तो कुछ इश्यूज़ हो गए होंगे, इस वजह से उन्होंने हमें कॉल किया होगा। पर पता चला कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की फीलिंग उनके मन में आई। बल्कि कई बार पता है मैंने थोड़ा इन्हें ना हार्डली कुछ डांटना जैसे जिस तरह से होता है ना, 1-2 बार कह दिया था। तो भैया सॉरी, आप मेरा यदि ये ब्लॉग देख रहे हो तो मेरी यदि बात आपको कभी बुरी लग गई हो तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब बारी आती है अजय भैया की। तो अजय भैया को भी वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि कई बार ऐसा होता था ना कि घर पे ये होते नहीं थे, ये ऑफिस में होते थे और मैं किचन में सडनली कुछ काम करती थी और क्या अचानक से जो टैप का जो वॉल होता है वो मुझसे टूट जाया करता था और टंकी पूरी भरी हुई है। अब आप सोचिए जब वॉल टूट गया तो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता था कि पीछे वॉल पे पानी, विंडो पे पानी, दरवाजे पे पानी, फ्लोर पे पानी, मतलब एवरीवेयर पानी। और एक मेरा हाथ जो होता था नल को बंद करने में होता था और दूसरे हाथ से मैं फ़ोन लगाती थी, भैया जल्दी आइए अजय भैया, हमारे घर पे टैप जो है टूट गया है और पानी जो है टंकी का पूरा बाहर रहा था। तो पहला जवाब भैया क्या होता, मैडम मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरे भैया अगर आप 10 मिनट में पहुंचेंगे तो मैं तो हाथ लगा के टैप को पानी मतलब रोक रही हूँ, आप जल्दी से आइए वरना मेरा घर जो है स्विमिंग पूल बन जाएगा। भैया बोलते मैडम मैं आ रहा हूँ। और भैया आते ना, सच में मेरा एक हाथ जो होता था टैप पे होता था, दूसरा जो होता कान पे, भैया देखिए मैं आपको कॉल कर रही थी, आते और अजय भैया मेरा काम करते। तो अजय भैया स्पेशली आपको इस बात के लिए थैंक यू। अब बारी आती है रंजीत भैया की। हमारी गाड़ी को हमारी मंजिल तक पहुंचाने में इनका सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि एक हम इन्हीं की ड्राइविंग पे आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो रोड पे जो है एरोप्लेन चलाते हैं। हम जब भी कहीं जाते थे इनका साथ हमारा 12 साल से रहा है। ये पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे और हमारे पास जब गाड़ी नहीं हुआ करती थी तो हम इन्हीं के ऑटो से जो है मार्केट आते जाते थे, पूरा हम लोग इन्हीं के ऑटो से घूमते थे। उसके बाद जब हम लोगों ने कार परचेज़ की तो हमको इनके अलावा और किसी पे कभी भरोसा रहा नहीं। इनको ले जाइए आप दूर तक के सफ़र में तो ये आपको सेफ्टी से बिल्कुल अच्छी तरह से पहुंचाएंगे। तो रंजीत भैया स्पेशली थैंक यू आपको हमें सही सलामत हर जगह पहुँचाने के लिए। अब बारी आती है हमारे ग्रासलैंड के एकमात्र किराना शॉप की। तो त्रिपाठी भैया आपको भी वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि आपकी जो ग्रासलैंड में शॉप है उसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम जो था वो बच जाता था। अदरवाइज़ हमको सिटी जाना पड़ता, फिर सामान वहाँ से लेकर के आना पड़ता। तो स्पेशली थैंक यू उस समय के लिए जब कोविड-19 हुआ था, तब आपने जो राशन का सामान है हमारे और हमारी कॉलोनी को घर घर पहुँचाया था। तो उस बात के लिए भी आपको वेरी वेरी बड़ा सा बिग वाला थैंक यू, क्योंकि जब दुनिया जो है कोविड-19 से जूझ रही थी तब आपने हमारी कॉलोनी और हमें जो है राशन का सामान आसानी से अवेलेबल कराया। अब नेक्स्ट नंबर जो है रति आंटी का है। तो रति आंटी आपको भी ना ताज़ी ताज़ी सब्जी अवेलेबल कराने के लिए धन्यवाद, क्योंकि जब से हम रायपुर में आए हैं ना 1 हफ्ते से हमने धनिया पत्ती के दर्शन नहीं किए। क्योंकि धनिया पत्ती लेने का मतलब है 25 किलोमीटर अंदर जाइए, वो भी गाड़ी पार्किंग की जगह मिली तो ठीक है, अदरवाइज़ घर वापस आइए। अब बारी आती है हमारे कपड़े वाले भैया की। तो हमारे कपड़ों को नया और सुंदर बनाए रखने के लिए आपको वेरी वेरी थैंक यू। ये इनके ऑफिस में भी साथ में काम करते हैं और पार्ट टाइम अपना ये कपड़े वाला भी काम करते हैं और इनका नेचर बहुत अच्छा है। और हमारे इन 12 सालों में कपड़े से रिलेटेड हेल्प करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली बारी आती है हमारे दूध वाले भैया की, जिन्हें हम जीतू भैया के नाम से जानते हैं। तो जीतू भैया, इन 12 सालों में आपने हमें एकदम बिना मिलावट के प्योर दूध और प्योर पनीर खिलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि अब हम स्तुति को जब दूध पिलाएंगे बाहर का, तो उसके लिए हमें 100 बार सोचना पड़ेगा कि स्तुति को दूध पिलाएं या नहीं पिलाएं, पनीर की सब्जी खाएं या ना खाएं। तो 12 सालों में प्योर दूध और पनीर खिलाने के लिए आपको वेरी वेरी थैंक यू।